नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं और आपका स्वागत है द एडिटर शो में। इस शो में हम देश से लेकर आपके प्रदेश तक की हर बड़ी खबर पर बात करेंगे। शो की शुरुआत करेंगे पुणे हादसे से, जहां मध्य प्रदेश के 2 इंजीनियर्स की मौत रोड एक्सीडेंट में हो गई और अपराधी को सजा मिली सिर्फ निबंध लिखने की। इस मामले में अब राजनीति भी तेज हो गई है, विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। दूसरी खबर है एमपी की। एमपी के 2 बड़े नेता सीएम डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान राज्य में चुनाव होने के बाद भी शांत नहीं बैठे हैं, बल्कि वो इन दिनों देश भर में प्रचार कर रहे हैं। इस प्रचार में शिवराज सिंह चौहान ने क्यों कहा कि राहुल गांधी तो अभी छोटे बच्चे नहीं हैं, आपको बताएंगे। तीसरी खबर है राजनीति से ऊपर उठकर ममता वाली। छत्तीसगढ़ की एक बीजेपी विधायक ने 24 बच्चों को गोद लेने का फैसला किया है। कौन है वो विधायक और किन बच्चों को उन्होंने गोद लिया है, विस्तार से चर्चा करेंगे। चौथी खबर है एमपी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेसियों की घर वापसी की। कांग्रेस में एक वर्ग लगातार बीजेपी में शामिल हुए लोगों की कांग्रेस में वापसी का विरोध कर रहा है, तो एक वर्ग उसका स्वागत कर रहा है। पांचवी है गर्मी में एसी गायब होने की। क्यों गर्मी में थाने से एसी की चोरी हो रही है और कौन है इसका दोषी, वो भी जानेंगे। छठवीं खबर है गर्मी के सितम की। गर्मी से बचने के लिए किस शहर में लगाई गई सड़कों पर ग्रीन साइड, तो कहां पर चल रहे हैं फव्वारे, आपको बताएंगे। सातवीं खबर है पीएम मोदी के एक बयान से जुड़ी, जिसमें उनको कांग्रेस के नेता पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष सीताराम केसरी याद आ गए। केसरी और सोनिया गांधी को लेकर पीएम ने क्या कुछ कहा, आपको बताएंगे। पुणे में हुए एक सड़क हादसे ने मध्य प्रदेश की 2 जिंदगियां तो उजाड़ दी हैं, साथ ही एक ऐसी बहस को जन्म दे दिया है जिसको किसी निष्कर्ष पर पहुंचना बेहद जरूरी है। क्या सड़क हादसे के गुनहगार को सिर्फ निबंध लिखने की सजा देकर छोड़ा जा सकता है? वैसे अब इस केस में महंगी विदेशी कार पोस्ट चलाने वाले चालक के पिता को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब इस मसले पर राहुल गांधी के वीडियो बनाने से राजनीति का भी इस पूरे मामले में तड़का लग गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। पुणे एक्सीडेंट मामले में जिस आरोपी को निबंध लिखने की सजा सुनाई गई थी, अब उसका पिता विशाल अग्रवाल पुलिस की गिरफ्त में है। जिस पब में उसके मालिक और मैनेजर को भी अरेस्ट कर लिया गया है। तीनों को 24 मई के लिए पुलिस कस्टडी में जेल भेज दिया गया है। विशाल अग्रवाल शहर के नामी बिल्डर हैं। पुणे में 19 मई को एक नाबालिग ने अपनी पोर्शे कार से बाइक सवार 2 आईटी इंजीनियर्स युवक युवती को टक्कर मार दी थी। दोनों की ही मौके पर मौत हो गई थी। आरोपी नाबालिग 12वीं की परीक्षा पास करने पर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके लौट रहा था। वो शराब के नशे में करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार चला रहा था। एक्सीडेंट में जान गंवाने वाले युवक अनीश अवधिया मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के बिरसिंहपुर और युवती अश्विनी कोष्ठा जबलपुर की रहने वाली थी। फिलहाल दोनों के परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। पिताजी की जो गिरफ्तार पुलिस ने किया है, ये इनको पूर्व में कर लेना चाहिए। जुवेनाइल एक्ट का सेक्शन इनको पूर्व में ही लगा देना चाहिए था। ये पुलिस की पूर्णतः नाकामी है और पुलिस उनको बचाव में पूरा इस प्रकार का बेलेबल ऑफेंस लगा के उसको 14 घंटे के अंदर ऐसी धाराएं लगाई गई जो बेलेबल थी, और वो पुलिस ने किस कारण लगाई, उसको कहाँ से दबाव था, राजनीतिक दबाव था या पैसे के रसूख के चलते नहीं लगाई, ये हम लोग यहाँ बैठ के नहीं बता सकते। हमारी घटना इतनी दुखद है जिसे कोई समझ नहीं पा रहा है। अब सबसे बड़ी सरदर्दी है कि हमारा एक बड़ा बच्चा था जो सब तरह से कमाता था, आज उसका अच्छे से सर्विस करता था, उसी के सहारे हमारे छोटा बच्चा वहीं पढ़ाई करता था। हमें ये उम्मीद थी कि चलो बड़ा कमा रहा, छोटा उससे में चल जाएगा। आज उन्होंने हमारा दोनों हाथ में से एक हाथ काट दिया, जो हमारा बड़ा बच्चा चला गया। अब हमारा दूसरे बच्चे का सहारा टूट गया। अब हम कैसे आगे कर पाएंगे। आपको बता दें कि आरोपी के पिता ने इलेक्ट्रिक लग्जरी स्पोर्ट्स सेडान पोर्श कार मार्च में बेंगलुरु के एक डीलर से खरीदी थी। डीलर ने टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के नाम पर कार विशाल को सौंप दी, लेकिन जरूरी फीस नहीं देने के चलते उसका रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं हो सका था। जुवेनाइल बोर्ड ने आरोपी नाबालिग को 15 घंटे के अंदर जमानत दे दी थी। अभी उसकी उम्र 17 साल 8 महीने है। पुणे पुलिस ने कहा था कि उन्होंने बोर्ड से आरोपी पर वयस्क होने के रूप में केस चलाने की परमिशन मांगी थी, लेकिन याचिका खारिज कर दी गई। पुलिस इसके खिलाफ अब सेशन कोर्ट में अपील करेगी। बताया जा रहा है कि सकरी सड़क पर कार 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरी और एक बाइक को टक्कर मारते हुए आगे जाकर रुक गई थी। फिलहाल इस मामले में अब राजनीति तेज हो गई। राहुल गांधी बीजेपी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, ओला, उबर, ऑटो ड्राइवर्स अगर गलती से किसी को मार देते हैं
तो 10 साल की जेल में सजा हो जाती है और चाबी उठा के वो फेंक देते हैं। मगर अगर अमीर घर का 16 साल का 17 साल का बेटा पोर्श गाड़ी को शराब पी के चलाता है और 2 लोगों की हत्या करता है, तो उसे कहा जाता है कि ऐसे लिख दो। ऐसे ट्रक ड्राइवर से, बस ड्राइवर से क्यों नहीं लिखाते? उबर ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर से क्यों नहीं लिखाते? वहीं उद्धव शिवसेना भी महाराष्ट्र सरकार पर लगातार निशाना साध रही है। पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड करिए, उसने आरोपी को बचाने की कोशिश की है। एक कपल, युवा कपल 25 साल का, जिस बेरहमी से कुचल दिया, और जो लड़का है शराबी, उसको 2 घंटे में बेल मिलता है। हाँ, उसका रिपोर्ट मेडिकल नेगेटिव आता है। जो शराब पिया है वो वीडियो सामने है। कौन मदद कर रहा है? पुलिस कमिश्नर कौन है? ये पुलिस कमिश्नर सस्पेंड करो, नहीं तो पुणे की जनता को सड़क पर उतरना होगा। इस मामले में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस सख्ती से निपटने की बात कह रहे हैं। ये जो क्राइम है ये हीनियस क्राइम है और निर्भया कांड के बाद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो चेंजेस आए हैं उसमें 16 साल से ऊपर अगर विधि संघर्षित बालक है लेकिन क्राइम हीनियस है तो उसको एडल्ट करके ट्रीट किया जा सकता है और उसको एडल्ट ट्रीट करना चाहिए। हालांकि इस एक्सीडेंट में आरोपी को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने की बात सामने आ रही है। पुलिस पर आरोप है कि हिरासत में लिए जाने के बाद उसके पिता के रसूख को ध्यान में रखते हुए वीआईपी ट्रीटमेंट भी दिया गया। उसे खाने के लिए पिज्जा बर्गर मुहैया कराए गए। नाबालिग की जमानत और उसके लिए रखी गई शर्त पर भी सवाल उठने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। सड़क हादसे पर जब इस देश में बहस बढ़ी तो नाबालिग चालक के पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे आज कोर्ट में 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। कोर्ट में पेश करने के दौरान भी आरोपी के साथ धक्का मुक्की और स्याही भी फेंकी गई। उत्तेजित जनता की हरकत बता रही है कि लोग इस घटना और उसके बाद हुई कार्रवाई से कितने नाराज हैं। चुनावी दौरे पर निकले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के निशाने पर राहुल गांधी ही हैं। शिवराज ने राहुल को सौंपा नहीं बल्कि थोपा हुआ नेता बताया तो डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस की नीतियों से देश की सीमाएं असुरक्षित थीं। अब मोदी राज में देश का गौरव दुनिया भर में बढ़ा है। उधर कांग्रेस नेताओं ने शिवराज की राहुल गांधी पर की गई टिप्पणियों को उनका अनर्गल प्रलाप बताया। देखिए ये रिपोर्ट। मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। मैडम सोनिया गांधी कहती है राहुल को सौंप रही हूँ। कोई 2 साल के बच्चे हैं, राहुल को सौंप रही है। रायबरेली में प्रचार के दौरान सोनिया गांधी ने अपने बेटे के लिए भावुक अंदाज में वोट मांगे थे। उन्होंने कहा था कि मैं अपना बेटा रायबरेली की जनता को सौंप रही हूँ। मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना। लेकिन अब सोनिया के बयान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने तो ये भी कह दिया कि राहुल गांधी क्या 2 साल के बच्चे हैं जो उनको कोई सौंप सकता है। मैडम सोनिया गांधी कहती है राहुल को सौंप रही हूँ। कोई 2 साल के बच्चे हैं, राहुल जो सौंप रही है। 53-54 साल के व्यक्ति को सौंपा जाता है क्या? और मैडम सौंप नहीं रही, मैडम थोप रही है। पहले कांग्रेस पर थोपा तो 50 बार कांग्रेस हारी, फिर अमेठी पर थोपा तो राहुल गांधी हार गए, फिर यात्रा थोपी तो जहां जहां राहुल गांधी की यात्रा निकली वहां कांग्रेस हार गई, और अब राहुल को सौंप दिया है रायबरेली को। रायबरेली पर थोपा है, सौंपा नहीं है, तो रायबरेली हार रहे हैं। ये तो शाही परिवार है जिसका केवल अपने परिवार से लेना देना है, जनता से कुछ नहीं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर सवाल उठा रहे हैं तो एमपी के मौजूदा सीएम मोहन यादव भी यूपी के महाराजगंज में कांग्रेस पर जमकर बरसते नजर आए। वो बीजेपी प्रत्याशी पंकज चौधरी के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वक्त सीमाएं असुरक्षित थी। हमारे देश की चारों तरफ की सीमाएं अगर असुरक्षित थी तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? कांग्रेस तो मुंह उठा करके बात करने की स्थिति में भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने जो गलती की अतीत में, अभी कांग्रेस के जो साहिबजादे हैं उनकी 5वीं पीढ़ी के पहले परनाना
नेहरू जी ने गलती की, इस देश के अंदर 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा जमीन आज भी चाइना के पास है। ये पाप अगर किसी के माथे है तो ये कांग्रेस के सिर पे लगा हुआ पाप है। इस दौरान मोहन यादव ने राम मंदिर का भी मुद्दा उठाया। आपको मालूम कि कहाँ राम पैदा हुए? माता सरयू के किनारे जनक नंदन अयोध्या में पैदा हुए। लेकिन नहीं मालूम तो केवल कांग्रेस वालों, जिनने कहा कि राम अयोध्या में पैदा नहीं हुए। और कहानी शपथ पत्र देकर के कांग्रेस के पदाधिकारियों ने 70 साल तक लगातार लटकाते भटकाते अटकाते रहे कि भगवान राम पैदा कहाँ हुए, हमको मालूम। यहाँ दफ्तरों में रूटीन के ना तो कोई काम होते हैं, रूटीन में दफ्तर में ना कोई आता है, हाँ, और जिसको छुट्टी बनाना हो छुट्टी बनाए, जिसको आना हो आए। दफ्तरों में जो अराजकता है उसके कारण जो नियमित कार्य का संपादन है बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव लगातार झारखंड, बिहार और यूपी में पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी नेता लाख दावे कर रहे हैं कि कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो रहा है। राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता, मगर हर चुनावी सभा में राहुल पर हो रहे बीजेपी नेताओं के प्रहार बता रहे हैं कि इस चुनाव में राहुल गांधी अभी भी बड़ी चुनौती बनकर खड़े हुए हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भारी दल बदल का शिकार हुई कांग्रेस चुनाव के बाद अपने बिखरे कुनबे को समेटने की जुगत में तो लगी है, मगर पार्टी छोड़ गए लोगों की पार्टी में संभावित वापसी पर भारी विरोध खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक कांग्रेस के नेताओं ने साफ कर दिया है कि अब किसी को पार्टी में वापस नहीं आने दिया जाएगा। हालांकि बड़ा सवाल अब भी वही है कि बड़े पैमाने पर नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद पार्टी में अब आएगा कौन। देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस में घर वापसी को लेकर विवाद, कौन वापस आएगा बड़ा सवाल। कौन नहीं चाहता कांग्रेस में घर वापसी, किसको पार्टी में वापस बुलाएगी कांग्रेस। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की लंबी लिस्ट सामने आई थी, जिसमें सुरेश पचौरी, नवीन जिंदल, संजय सिंह, रवनीत बिट्टू, अमरिंदर सिंह जैसे बड़े नेता शामिल हैं। लेकिन अब कांग्रेस नेताओं में इस बात की बहस शुरू हो गई है कि क्या जो नेता कांग्रेस छोड़कर जा चुके हैं वो वापस कांग्रेस में आ सकते हैं क्या। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता के मिश्रा ने कहा कि बीजेपी में गए नेताओं की वापसी का हम विरोध करेंगे। जो भी नेता गद्दारों को वापस लाने की कोशिश करेंगे उनका खुले से विरोध होगा। भारतीय जनता पार्टी जैसे फासिवादी संगठन को ज्वाइन किया है, वो भी यदि कभी पुनः प्रवेश कांग्रेस में करने की कोशिश करेंगे या जो भी सीनियर लीडर उन गद्दारों को वापस लाने की कोशिश करेगा, मुझ जैसा कार्यकर्ता उनका भी विरोध करेगा। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की वापसी पर सवाल बने हुए हैं। कांग्रेस नेता दीपक बैज ने तो पार्टी छोड़कर बीजेपी जाने वाले नेताओं को डिस्पोजल तक कह दिया। भारतीय जनता पार्टी उनको उपयोग करना था, उपयोग कर लिए, और वो भारतीय जनता पार्टी के एक डिस्पोजल की तरह रहेंगे। कांग्रेस में कम से कम एक फ्रंट नेता के तौर पर रहते थे और भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद एक डिस्पोजल ही रहेंगे। वहीं इस मामले में बीजेपी भी खुलकर सामने बोल रही है। छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री ओपी चौधरी का कहना है कि बीजेपी का परिवार बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है वो किस तरह से बढ़ा है, इसे पूरे देश ही नहीं दुनिया ने देखा है। 1984 पे जो पार्टी 2 लोकसभा सीटों पर थी, 2019 में वही पार्टी 300 से अधिक सीटों के साथ देश को पूर्ण बहुमत की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दे पाने में सफल हुई है। जो नेता बीजेपी में गए उनका मुद्दा तो कांग्रेस के सामने है, वहीं कई बागी नेताओं की घर वापसी का मुद्दा भी है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक कुल 35 पार्टी नेताओं को बाहर कर रास्ता दिखाते हुए निष्कासन की कार्रवाई की थी। वहीं 15 ऐसे नेता भी हैं जिन्हें पार्टी ने कारण बताओ नोटिस दिया था। 2 नेताओं को पार्टी ने निलंबित भी किया था। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के कई बागी नेताओं की घर वापसी लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद हो सकती है। पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह, पार्षद अजीत कुकरेजा, आनंद कुकरेजा समेत कई चर्चित नाम उस लिस्ट में शामिल हैं जिनके कांग्रेस वापसी की संभावनाएं हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान और बाद में कांग्रेस पार्टी में जमकर अंतर्कलह देखने को मिली थी। कई नेताओं पर कार्रवाई भी हुई थी।
जिनमें से अब तक पूर्व विधायक विनय जायसवाल, रामशरण यादव और प्रेमचंद जायसी को पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले ही पार्टी में वापस ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे भी हमारे राजनेताओं का सबसे पसंदीदा शगल पार्टी में आना और जाना होता है। जहां दम वहां हम की परंपरा को निभाने वाले नेता जिस उम्मीद से बीजेपी में गए थे, वहां से नाउम्मीद होने पर वापसी की तैयारी कर रहे हैं, मगर उनकी वापसी की राह आसान नहीं है। इसे अमानत में खयानत कहें या फिर पुलिसिया लापरवाही, मामला भोपाल के थाने से जुड़ा है, जहां एसी यानी कि एयर कंडीशनर से भरे ट्रक में आग लगती है और थाने में खड़े अर्धजले ट्रक से आधे एसी गायब हो जाते हैं। फिल्म लापता लेडीज जैसी ये कहानी लापता एसी की है। एसी गायब होने की ये रहस्य कथा देखिए। गर्मी में हुई एसी की चोरी, लापता एसी को ढूंढने की कहानी। राजधानी भोपाल में गर्मी तो बढ़ गई है, लेकिन उसके साथ लापता एसी की कहानी भी गर्मा गई है। दरअसल शहर में एसी के भरे कंटेनर में आग लगने के बाद अच्छी हालत में बचे एसी गायब हो गए। आपको बता दें कि कोहे फिजा इलाके में एक एसी से भरे ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद एसी के ट्रक को कोहे फिजा थाने में लाकर खड़ा किया जाता है। लेकिन जब्त एसी के ट्रक में अचानक से आग लग जाती है। पुलिस 3 से 4 दिनों बाद कंपनी को बताती है कि आपके एसी ट्रक में आग लग गई है। पुलिस कंपनी को 56 एसी में 33 एसी लौटा देती है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर 24 एसी कहां लापता हो गए, वो भी पुलिस सुरक्षा से। राजधानी में अशोका गार्डन पहुंचाए गए 24 एसी लापता हो गए। लापता कैसे हो गए, ये अभी फिलहाल पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा है। हुआ यूं कि कुछ दिनों पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। कंटेनर से एक महिला की मौत हो गई थी। ब्रेक फेल होने की वजह से महिला की मौत हुई और मौत के बाद उसे पुलिस ने रख दिया। 48 घंटे बाद उस कंटेनर में आग लग गई। आग बुझाने के लिए एसआई महेंद्र त्रिपाठी को भेजा गया। एसआई महेंद्र त्रिपाठी दमकल की टीमों के साथ वहां पहुंचे। आग पर काबू पा लिया गया। उसके बाद 56 एसी मौजूद थे और 56 में से 33 एसी कंपनी को वापस कर दिए गए, लेकिन 24 एसी अभी भी लापता है। लापता है, इस बात की पुष्टि कंपनी करती है, लेकिन सवाल इस बात का है कि जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, चर्चाओं में आया, तो अचानक कोहे फिजा में पदस्थ महेंद्र त्रिपाठी अचानक गांधीनगर भेज दिए जाते हैं। थाने में बैठे कोहे फिजा टीआई ब्रिजेंद्र मस्तकोले से विस्तार न्यूज ने जब इसके बारे में पूछा कि कंटेनर में आग लगने के बाद एसी लापता कैसे हो गई, तो वो भी हैरत में पड़ गए। वो ये बता रहे हैं कि 24 एसी लापता है। 24 कौन बता रहे हैं? वो दिल्ली के लोग बता रहे हैं, जो ट्रांसपोर्टर वगैरह जांच करें, बस इतना ही बोल रहे हैं, जांच करेंगे जो भी है, जब्ती वाला इशू, कितने एसी थे टीआई ने कैमरे पर कहा कि आग लगने के बाद मामला जरूर दर्ज किया गया, लेकिन जब्ती नहीं बनाई। जब्ती वगैरह बनाई क्या? जब्ती तो नहीं बताए हैं, बाकी वो लेके आए थे, वो लेके निकल गए। अच्छा, पुलिस ने जब्ती वगैरह नहीं बनाई? जब्ती के लिए बदला के जितना बचा है उसको लाके जहाँ पकड़ दिया। कितना क्या बताया, कितने एसी थे? वही लोग बता पाएंगे। अच्छा। दरअसल थाने से कुछ दूरी पर एसी की डिलीवरी होनी थी, लेकिन ब्रेक फेल हुआ और कंटेनर थाने पहुंच गया। आग लगने के बाद एसी कंटेनर से गायब हो गए। जिन एसी को शोरूम पहुंचना था, वो कहीं और ही चले गए। अब पुलिस के इस रवैये से दाग तो पूरे महकमे पर लग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। थाने में खड़े ट्रक से एसी गायब होने की चर्चा तो पूरे शहर में है। एसी गए कहां ये भी सबको मालूम है, मगर सब जानते बूझते हुए भी अनजान है, क्योंकि मामला ये शहर के बड़े अफसरों से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में सूरज इन दिनों जमकर तप रहा है। राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर मध्य प्रदेश की पहाड़ियों तक आसमान से आग बरस रही है। इस भीषण तपिश से परेशान हैं वो लोग जिनको इस गर्मी में बाहर काम पर निकलना होता है। कहीं ठंडे पानी तो कहीं लस्सी तो कहीं छाछ पीकर गर्मी से बच रहे हैं लोग। मगर इस मौसम में तपती गर्मी से बचना आसान काम नहीं है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आसमान से बरस रही आग, शहर शहर गर्मी का कहर, गर्मी का 45 डिग्री टॉर्चर। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आसमान से आग बरस रही है। दोनों प्रदेशों के शहर सूरज की तेज तपिश से झुलस रहे हैं। कई जगह पर तो गर्मी का ये टॉर्चर 45 डिग्री के पार चला गया है।
आलम यह है कि सुबह 10 बजे के बाद लोगों ने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया है, लेकिन जरूरी काम से घर से बाहर जाने वाले लोग लू के थपेड़े सहने को मजबूर हैं। एमपी छत्तीसगढ़ से कई जिलों में लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। जरा जानिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के शहरों का तापमान क्या है। भोपाल में 42 डिग्री सेल्सियस, इंदौर में 43 डिग्री सेल्सियस, ग्वालियर में 45 डिग्री सेल्सियस, दतिया में 45 डिग्री सेल्सियस, जबलपुर में 42 डिग्री सेल्सियस, रायपुर में 41 डिग्री सेल्सियस, बिलासपुर में 40 डिग्री सेल्सियस, दुर्ग में 41 डिग्री सेल्सियस, जगदलपुर में 38 डिग्री सेल्सियस। गर्मी उत्तर भारत में कैसे झुलसा रही है, राजस्थान के बीकानेर से आए एक वीडियो को देख लीजिए, जहां बीएसएफ का एक जवान तपती रेत में पापड़ सेंकता हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वहीं इंदौर में पड़ रही तेज गर्मी से लोगों को राहत देने के मकसद से सिग्नल चौराहे पर ग्रीन शेड लगाई गई है। पार्षद नंदकिशोर पहाड़िया ने 3 शेड लगवाए हैं, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ देर के लिए राहत मिल सके। 10 साल में ऐसा पहली बार है जब यहां पिछले 4 दिन से तापमान 41 डिग्री से ज्यादा पहुंचा है। तो ग्वालियर चंबल अंचल में भीषण गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आलम यह है कि गर्मी जानलेवा बनती जा रही है। शहर में 15 दिन में गर्मी से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग लोगों को एसएमएस भेजकर अलर्ट जारी कर रहा है। भैया ये जो ग्रीन शेड लगी है, कितनी राहत मिल रही है इससे? बहुत अच्छी राहत मिल रही है। अब गर्मी में यहाँ पे मुश्किल से 1 से 2 मिनट तो रुकना ही पड़ता है, लेकिन 1 से 2 मिनट भी अगर धूप में रुके तो काफ़ी तकलीफ होती है। अगर नेट से कम थोड़ा बहुत सुकून तो मिल रहा है। हाँ। इंदौर में सिग्नल के आसपास लोग पेड़ तलाश करते हैं, लेकिन अब ये ग्रीन शेड लगी है। क्या कहेंगे बाबूजी आप, ये ग्रीन शेड? है सर, एकदम बढ़िया है, छाया होना चाहिए। हाँ। पेड़ तो कटते जा रहे हैं जी, इसलिए अच्छा अच्छी पहल है। आप क्या कहेंगे सर? सर ये एक नया मतलब ये देखने को मिल रहा है नए टाइप का, तो ये जिनके भी द्वारा किया गया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छी ऐसा रह रहा है कि जो भी ट्रैफिक में रुक रहे हैं तो बड़ी तसल्ली, आराम, कंफर्टेबल है। 1 मिनट के लिए भी तसल्ली महसूस करे, छाया मिली है। ऐसा गर्मी के कहर को देखते हुए डॉक्टर्स भी लोगों को धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दे रहे हैं। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉक्टर अजय पाल सिंह के अनुसार अगर मांसपेशियों में अकड़न के साथ चक्कर आ रहे हैं, बेहोशी, घबराहट, बुखार, हथेली और पैरों के तलवे गर्म लगें तो इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। लोग 11 बजे से शाम 5 बजे तक धूप में निकलने से बचें। बहुत जरूरी होने पर सिर पर और कान को अच्छे से ढककर चश्मा लगाकर निकलें और पानी पीते रहें। खासतौर पे ये है कि घर से निकलने से पहले मुख्य रूप से या कंप्लीट रूप से पानी पी के निकलें। मौसमी फलों का इस्तेमाल करें, ऐसे फल जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और हर 1-2 घंटे में पानी पीते रहें। ये ध्यान रखना है कि पानी साफ़ सुथरा हो। यदि कहीं भी ऐसा डाउट होता है कि पानी साफ़ सुथरा सप्लाई नहीं आ पा रहा है तो पानी उबाल करके, ठंडा करके उसका इस्तेमाल करें। गर्मी से लोग बेहाल हैं। गर्मी से फिलहाल लोगों को राहत नहीं मिलने वाली। अभी 9 तपा भी आने वाले दिनों में और तपाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। पीएम मोदी का देश भर में चुनाव प्रचार जारी है। अब उन्होंने सालों बाद एक बार फिर से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सीताराम केसरी को अचानक याद किया और सोनिया गांधी पर गंभीर आरोप लगा दिए। सोनिया गांधी ने किसे बाथरूम में बंद करवाया था? सोनिया गांधी ने किसे फुटपाथ पर फिकवाया था? सोनिया गांधी कैसे बन गई कांग्रेस अध्यक्ष? सोनिया की कहानी पीएम मोदी की जुबानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस्ती में बुधवार को चुनावी रैली को संबोधित किया। उनका गला बैठा हुआ था, लेकिन जोश में कोई कमी नहीं थी। पीएम मोदी ऐसे नेता हैं जो हर चुनावी रैली में एक नया मुद्दा निकालकर विरोधियों की मुश्किलें बढ़ा देते हैं। बस्ती की रैली में भी उन्होंने सोनिया गांधी को उनका इतिहास याद दिला दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी ने खुद अध्यक्ष बनने के लिए सीताराम केसरी को बाथरूम में बंद करवा दिया था, फिर उठाकर उनको फुटपाथ पर फिकवा दिया। पीएम ने कहा, रातों रात मैडम को अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा दिया। मैडम सोनिया जी की टोली कांग्रेस दफ्तर में घुस गई और
ये अति पिछड़े समाज के सीताराम केसरी को बाथरूम में बंद कर दिया, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बाथरूम में बंद कर दिया और फिर उठा करके उनको फुटपाथ पर फेंक दिया और रातों रात मैडम सोनिया जी को अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठा दिया। पीएम मोदी ने जिस सीताराम केसरी को बाथरूम में बंद करवाने का मुद्दा उठाया, उनका जिक्र वो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान भी कर चुके हैं।